हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिलेबस इन स्नैप। मेरा नाम श्रुति रामझा है और आज हम लोग ग्रेड 7 एनसीईआरटी सीबीएसई मैथ्स का चैप्टर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज के एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। लेकिन हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करें इससे पहले मेरे नए व्यूअर्स के लिए एक छोटी सी अनाउंसमेंट। हम लोग ग्रेड 7 सीबीएसई मैथ्स की सीरीज को 3 सीरीज में कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट सीरीज है फुल एक्सप्लेनेशन सीरीज। फुल एक्सप्लेनेशन सीरीज में आप लोगों को हर चैप्टर का हर कॉन्सेप्ट एकदम डिटेल में पढ़ाऊंगी। सेकंड सीरीज है एक्सरसाइज सीरीज, यानी कि ये वाली सीरीज। एक्सरसाइज सीरीज में मैं आप लोगों को एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस सॉल्व करवाऊंगी। और थर्ड एक स्पेशल सीरीज है जो सिर्फ एग्जाम टाइम पे रिलीज होगी, क्विक रिवीजन सीरीज। क्विक रिवीजन सीरीज के हेल्प से आप लोग कोई भी चैप्टर का फास्ट रिकैप कर सकते हो और क्विक रिवीजन सीरीज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड होंगे। और अगर आपने चैप्टर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज का एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखा है तो आप उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन या आई बटन से चेकआउट कर सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स इंक्लूडेड है, तो अगर आपको कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखना है तो आप देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1 के फर्स्ट क्वेश्चन से। एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शनल नंबर टू परसेंट, यानी कि यहाँ पे हमें फ्रैक्शन नंबर दिए गए हैं, इसे हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो फ्रैक्शन से परसेंट कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये होगा, फर्स्ट है 1/8, तो ये हो जाएगा 1/8 इंटू 100। 4 और 8 और 100 रिड्यूस होगा, 100 की जगह आएगा 25 और 8 की जगह आएगा 2, क्योंकि 4 2 जा 8 और 4 25 जा 100। अभी है 25 डिवाइड बाय 2, 25 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा 12.5। तो 1/8 इज इक्वल टू 12.5%। अभी सेकेंड है 5/4, तो 5/4 इंटू 100। 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 100 की जगह आएगा 25, तो 5 इंटू 25 हो जाएगा 125%। थर्ड है 3/40, तो 3/40 इंटू 100। एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 को लिखेंगे 2 और 10 को लिखेंगे 5, क्योंकि 4 2 जा 4 और 2 5 जा 10। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 5/2, 3 इंटू 5 15/2। 15/2 क्या होता है, 7.5। तो 3/40 इज इक्वल टू 7.5%। अभी देखते हैं फोर्थ 2/7, तो 2/7 इंटू 100, तो ये क्या हो जाएगा 200/7। अभी हम लोग डिवीजन करेंगे यहाँ पे, 7 2 जा 14, 60, 7 8 जा 56, 4 0 यहाँ पे लगेगा तो यहाँ पे पॉइंट, 7 5 जा 35, रिमाइंडर 5। तो इसको हम लोग लिख देते हैं 28.5%, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, इसका कोई एंड नहीं है, हम लोग डिवाइड करते ही रहेंगे। ओके, अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कन्वर्ट द गिवन डेसिमल नंबर टू परसेंट। पहले क्वेश्चन में क्या था, फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करना था। अभी यहाँ पे क्या है, डेसिमल को परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल को हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट है 0.65, 0.65 इंटू 100। अभी मल्टीप्लीकेशन है तो पॉइंट राइट साइड पे शिफ्ट होगा और 2 प्लेस से शिफ्ट होगा, क्योंकि 100 में 2 0 है, तो ये हो जाएगा 65%। अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आ रही है कि हमने कैसे मल्टीप्लाई किया, तो आप हमारा चैप्टर 2 का एक्सप्लेनेशन वीडियो देख सकते हैं और उसके टाइम स्टैम्प्स को यूज करके इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं।
अभी सेकंड है 2.1, तो 2.1 इंटू 100, 2 जीरो है तो प्लेस 2 शिफ्ट होगी, तो दैट विल बी 210%. थर्ड है 0.02, 0.02 इंटू 100, इट इज इक्वल टू 2%. फोर्थ है 12.35, तो 12.35 into 100 is equal to 1235%. ओके, अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन है estimate what part of the figures is colored and hence find the percent which is colored. अभी यहाँ पे हमें ये सारे फिगर्स दिए गए हैं, इसमें से पहले तो हमें बताना है कि कितने पार्ट्स कलर्ड है, यानी कि फ्रैक्शन बताना है कलर्ड पार्ट्स का, और उसको फिर परसेंट में कन्वर्ट करना है. तो पहले हम लोग फ्रैक्शन फाइंड करेंगे, बाद में उसको 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंट में कन्वर्ट कर देंगे. तो ये हम लोग देख सकते हैं 1/4 पार्ट कलर्ड है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/4 पार्ट is colored. अभी इसको परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो 1/4 into 100, 4 कट हो जाएगा, 100 की जगह आएगा 25, 1 into 25 25%, यानी कि इस इमेज का 25% कलर्ड है. अभी सेकेंड, इसमें पहले तो काउंट करेंगे कितने पार्ट है, 1 2 3 4 और 5 पार्ट्स है, इसमें से 3 कलर्ड है, तो 3/5 parts are colored. तो 3/5 into 100, 5 कट हो जाएगा, 100 की जगह आएगा 20, 3 into 20 60%, यानी कि इस इमेज का 60% पार्ट कलर्ड है. अभी नेक्स्ट थर्ड इमेज काउंट करते हैं, पहले कितने पार्ट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स है, इसमें से 3 कलर्ड है, तो 3/8 parts are colored. तो 3/8 into 100, यहाँ पे 25 आएगा, यहाँ पे 2, 3 into 25 75 डिवाइड बाय 2 कितना होगा, 37.5%. अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन है फाइंड. अभी फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या है कि हमें एक होल क्वांटिटी दी गई है, उसका हमें x% फाइंड करना है. अभी देखो यहाँ पे फर्स्ट क्या है, 15% ऑफ 250, यानी 250 का 15% फाइंड करना है. तो हमने एक्सप्लेनेशन वीडियो में देखा था कि अगर हमें होल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है तो परसेंट के फ्रैक्शन फॉर्म को होल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे. तो ये होगा 15/100 into 250, 0 0 कैंसिल आउट, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, 3 into 25 75 डिवाइड बाय 2 कितना होगा, 37.5. यहाँ पे हम लोग आंसर लिखेंगे 15% ऑफ 250 is 37.5. सेकेंड है 1% ऑफ 1 आवर. तो अभी हमें 1% ऑफ 1 आवर फाइंड करेंगे तो हमें मिलेगा सिर्फ 1/100, राइट, क्योंकि 1/100 into 1 तो 1/100. तो इसीलिए हम इसे 1 आवर को सेकेंड्स में कन्वर्ट कर देंगे. तो 1 आवर को सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, 3600 सेकेंड्स. अभी 1% यानी कि 1/100
इंटू 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स, तो 1/100 इंटू 3600, दो 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा 1 इंटू 36, तो 36 सेकेंड्स। यहाँ पे लिखेंगे 1% of 1 hour is 36 seconds. ओके, अभी थर्ड है 20% ऑफ ₹2500, तो 20/100 इंटू 2500, दो 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 25 इंटू 20, तो 25 इंटू 20 हो जाएगा ₹500। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 20% ऑफ ₹2500 is ₹500। अभी फोर्थ है 75% ऑफ 1 kg। अभी 1 kg को हम लोग क्या करेंगे, ग्राम्स में कन्वर्ट कर देंगे, तो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स, राइट। अभी 75% यानी कि 75/100 इंटू 1 kg यानी कि 1000 ग्राम्स, तो 1000, दो 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 75 इंटू 10, तो 75 इंटू 10 750 ग्राम्स। यहाँ पे लिखेंगे 75% of 1 kg is 750 grams. ओके, अभी देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है फाइंड द होल क्वांटिटी। अभी हम लोगों ने फोर्थ क्वेश्चन में क्या किया था कि हमें होल क्वांटिटी दी गई थी और उसका x% फाइंड करना था। अभी यहाँ पे हमें x% दिया गया है कि एक होल क्वांटिटी का x% इतना होता है, तो होल क्वांटिटी फाइंड करनी है, तो हम लोग होल क्वांटिटी को लेंगे x, तो 5% ऑफ इट इज 600, तो इट की जगह लिखेंगे x, तो 5% ऑफ इट यानी कि x इज 600। ये हमने क्या किया, ये हमने सेंटेंस या स्टेटमेंट से इक्वेशन फॉर्म किया। अगर आपको नहीं पता कि आप स्टेटमेंट या सेंटेंस से इक्वेशन कैसे फॉर्म करें, तो आप हमारा चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशंस का एक्सप्लेनेशन वीडियो देख सकते हैं और टाइम स्टैम्प्स का यूज करके इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को देख सकते हैं। तो अभी हम 5 और 100 को रिड्यूस करेंगे तो आ जाएगा 1/20 इंटू x इज इक्वल टू 600। अभी 1/20 इक्वल टू के दूसरे साइड जाएगा तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 600 इंटू 20। 600 इंटू 20 हो जाएगा 1200। ओके, अगर आपको ये ट्रांसपोजिशन मेथड नहीं समझ रही है तो आप चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशंस का वीडियो एक्सप्लेनेशन वीडियो चेक कर सकते हैं। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड है 12% ऑफ इट इज ₹1080, यानी जितने टोटल रुपीज है उसका 12% 1080 है। यहाँ पे लिखेंगे 12/100 इंटू x इज इक्वल टू ₹1080। x यहाँ पे ही रहेगा, 1080 इंटू 100/12, 12 कट हो जाएगा, 1080 की जगह आएगा 90, क्योंकि 12 9 का 108, तो x इज इक्वल टू 90 इंटू 100 यानी कि 9000 रुपीज। ओके, यानी कि 9000 रुपीज का 12% होता है 1080 रुपीज। अभी थर्ड है
40% ऑफ इट इज 500 किलोमीटर, यानी कि जितने भी टोटल किलोमीटर है उसका सिर्फ 40% 500 किलोमीटर होता है. तो 40/100 into x is equal to 500. x is equal to 500 into 100/40. यहाँ पे ये 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और 4 को कैंसिल करेंगे, यहाँ पे आएगा 25. तो x is equal to 50 into 25 क्या होता है 125 0. तो 1250 किलोमीटर, यानी कि 1250 किलोमीटर का 40% होता है 500 किलोमीटर्स. अभी फोर्थ है 70% ऑफ इट इज 40 मिनट्स, यानी कि जितने भी टोटल मिनट्स है उसका 70% 14 मिनट्स होता है. तो 70/100 into x is equal to 14. 0 0 कट हो जाएगा, यहाँ पे x is equal to 14 into 10/7. 7 कट, 14 की जगह 2. x is equal to 2 into 10 यानी कि 20 मिनट्स. इसका मतलब 20 मिनट्स का 70% है 14 मिनट्स. अब देखते हैं फिफ्थ है 8% ऑफ इट इज 40 लीटर्स, यानी कि जितने भी लीटर्स है उसका 8% है 40 लीटर्स. तो 8/100 into x is equal to 40. x is equal to 40 into 100/8. 8 कट हो जाएगा, 40 की जगह 5 क्योंकि 8 5 40. x is equal to 5 into 100 यानी कि 500 लीटर्स. इसका मतलब 40 लीटर्स क्या है 8% है. कितने लीटर्स का 500 लीटर्स का. 500 लीटर्स का 8% है 40 लीटर्स. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 है convert given percents to decimal fraction and also to fraction in simplest form. तो अभी ये जो परसेंट दिए गए हैं इसे हमें डेसिमल में भी कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करना है और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद स्टैंडर्ड फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है. तो सबसे पहला है 25%. तो अगर हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे डिवाइड बाय 100. तो 25 डिवाइड बाय 100 ये हो गया इसका फ्रैक्शनल फॉर्म. इसको अगर हम लोग डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा 0.25 और इसको अगर 25/100 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो आएगा 1/4 क्योंकि 100 क्या है 25 into 4. तो आंसर आ जाएगा 1/4. तो 25% का फ्रैक्शनल फॉर्म है 25/100, डेसिमल फॉर्म है 0.25 और सिंपलेस्ट फॉर्म है 1/4. अभी सेकेंड है 150. तो 150/100 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और 1 मिनट. तो ये हो जाएगा 150/100. 150/100 को डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा 1.5 और इसको अगर हम लोग रिड्यूस करेंगे तो पहले 0 0 कट हो जाएगा और 3 5 15 और 3 5 15 और 2 5 10. तो फ्रैक्शनल में सिंपलेस्ट फॉर्म आएगा 3/2. अभी देखते हैं थर्ड 20%. तो 20% इज इक्वल टू 20/100. इसको डेसिमल फॉर्म में देखने जाए तो 0.2 और रिड्यूस करेंगे तो हो जाएगा 1/5 क्योंकि 20 into 120 और 20 into 5 100. फोर्थ है 5%. 5% होता है 5/100.
5/100 को अगर हम लोग डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो 0.05। अभी इसका सिंपलेस्ट फॉर्म, तो 5/100 इज इक्वल टू 1/20, क्योंकि 5 into 1 5 और 5 into 20 100। अब देखते हैं सेवेंथ क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन है, इन अ सिटी 30% आर फीमेल्स, 40% आर मेल्स एंड रिमेनिंग आर चिल्ड्रन। व्हाट परसेंट आर चिल्ड्रन? अभी एक सिटी है, इसमें से 30% फीमेल्स है और 40% मेल्स है, तो और बाकी का जो परसेंट है वो चिल्ड्रन है। तो चिल्ड्रन का परसेंट क्या है ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हमें मेल और फीमेल का टोटल परसेंट फाइंड करना पड़ेगा। तो टोटल परसेंट ऑफ मेल एंड फीमेल इज इक्वल टू 30% प्लस 40%। 30% प्लस 40% क्या होगा? 70%। अभी यहाँ पे लिखेंगे परसेंट ऑफ चिल्ड्रन इज इक्वल टू 100% माइनस 70%। 100% माइनस 70% हो जाएगा 30%, यानी कि परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन कितना है? 30%। तो यहाँ पे आंसर लिखेंगे द परसेंट ऑफ चिल्ड्रन in the city is 30%। ओके, अब देखते हैं 8th क्वेश्चन। 8th है, आउट ऑफ 15,000 वोटर्स इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी 60% वोटेड। फाइंड द परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट। कैन यू फाइंड हाउ मेनी एक्चुअली डिड नॉट वोट? अभी हमें क्या बोला गया है, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 15,000 वोटर्स है। अभी 15,000 वोटर्स में से सिर्फ 60% ने वोट किया, बाकी के लोगों ने वोट नहीं किया। तो अभी हमें क्या फाइंड करना है? हमें सबसे पहले फाइंड करना है कि कितने परसेंट ऑफ वोटर्स ने वोट नहीं किया है, और उसके बाद एक्चुअल नंबर फाइंड करना है। तो परसेंटेज of voters who didn't vote is equal to 100% minus 60%। 100% minus 60% क्या होगा? 40%, यानी कि 40% वोटर्स ने वोट नहीं किया है। तो नंबर of voters who did not vote is equal to 40/100 into 15,000। यहाँ पे हम लोगों ने 40 क्यों नहीं लिया, 40 लिया और 60 क्यों नहीं लिया? क्योंकि परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु डिडंट वोट है 40%, इसलिए हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट 40 ही ले सकते हैं। तो यहाँ पे 2 0 कट हो जाएंगे और बचेगा 40 into 150। 40 into 150 हो जाएगा 6,000, यानी कि 6,000 वोटर्स ने वोट नहीं किया। अब यहाँ पे हम लोग आंसर लिखते हैं 40% of voters did not vote. The actual number of voters who did not vote
is 6,000. ओके, समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन पर। 9th क्वेश्चन है मीता सेव्स ₹4,000 from her salary. If this is 10% of her salary, what is her salary? यानी कि मीता जो है वो हर महीने अपनी सैलरी में से 4,000 बचाती है। अभी अगर ये उसकी सैलरी का सिर्फ 10% है तो उसकी एक्चुअल सैलरी क्या है? तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं लेट मीता's सैलरी बी x। ओके, तो मीता की सैलरी का 10% क्या है? 4,000। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 10/100 इंटू x, यानी कि मीता की सैलरी इज इक्वल टू 4,000, राइट। अब यहाँ पे एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा और 1/10 इक्वल टू के दूसरे साइड जाएगा। तो x इज इक्वल टू 4,000 इंटू 10। तो 4,000 इंटू 10 क्या होता है? 40,000 रुपीज, यानी कि मीता की सैलरी क्या है? 40,000 रुपीज। तो यहाँ पे आंसर लिखेंगे मीता's सैलरी इज ₹40,000। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है अ लोकल क्रिकेट टीम played 20 matches in one season. It won 25% of them. How many matches did they win? अभी हमें क्या बोला गया है? एक लोकल क्रिकेट टीम है, उसने 20 मैचेस खेले एक सीजन में। अभी जो 20 मैच खेले उसमें से सिर्फ 25% में वो लोग 25% मैच वो लोग जीते। तो एक्चुअल में कितने मैच वो जीते ये फाइंड करना है। तो यहाँ पे 25% ऑफ 20, तो 25/100 इंटू 20। दो यहाँ पे एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। तो 5 की जगह 10 की जगह 5 आ जाएगा। अभी 5 इंटू 1 5 और 5 5 जा 25, राइट। तो 5, यहाँ पे मैं आपको और क्लियर करके बताती हूँ, ये थोड़ा आप लोगों के लिए कंफ्यूजिंग हो रहा होगा। %20 यानी कि 20/100 इंटू 'अभी वो लोग 25% मैच जीते हैं 20 मैचेस के। तो 25% यानी कि 25/100 इंटू 20। 25/100 को हम लोग रिड्यूस करेंगे तो आ जाएगा 1/4 इंटू 20। क्यों? क्योंकि 25 1 जा 25 और 25 4 जा 100। अभी 4 और 20 को भी रिड्यूस कर सकते हैं क्योंकि 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20। तो 1 इंटू 5 5। तो जो क्रिकेट टीम है उसने सिर्फ 5 मैच जीते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग आंसर लिखते हैं। आंसर दे won 5 मैचेस। ओके, 20 मैच में से वो लोग 25% मैच जीते। तो 25% मैच कितनी है? 5 मैच, यानी कि 5 मैच जीते हैं। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.2। एक्सरसाइज 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है टेल व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस इन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। ऑल्सो फाइंड प्रॉफिट पर परसेंट और लॉस पर परसेंट इन ईच केस। अभी यहाँ पे हमें केस दिए गए हैं या ट्रांजैक्शंस दिए गए हैं। अभी हमें बताना है कि लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है।
और जो भी हुआ है, अगर लॉस हुआ है तो लॉस परसेंट फाइंड करना है और प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है। फर्स्ट है गार्डनिंग शेयर्स बॉट फॉर ₹250 एंड सोल्ड फॉर ₹325। तो एक गार्डनिंग शेयर को ₹250 में बॉट किया, यानी कि ₹250 में लिया और कितने रुपीस में बेचा? 325 में। तो ये सही है प्रॉफिट। तो यहाँ पे हमें पता है कि प्रॉफिट है, लेकिन हमें फॉर्मूला लिखनी होगी। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले तो लिखेंगे CP इज इक्वल टू 250, SP इज इक्वल टू 325। CP यानी कि कॉस्ट प्राइस, यानी कि एक्चुअल में उस चीज को कितने रुपीस में बाय किया है, और सेलिंग प्राइस यानी कि उस चीज को कितने रुपीस में सेल किया है। सिंस SP is greater than CP, it is profit। अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है तो हमें प्रॉफिट होगा, और कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा है तो लॉस होगा। तो अभी प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है। तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू कितने रुपीस का प्रॉफिट हुआ है अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ओके, तो अभी प्रॉफिट यानी कि 325 माइनस 250 यानी कि SP माइनस CP। तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 75 अपॉन 250 इंटू 100। ओके, 75 क्यों? क्योंकि 325 माइनस 250 होता है 75। एक एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 75 और 25 रिड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि 25 1 जा 25 और 25 3 जा 75। अभी 3 इंटू 10 यानी कि 30%, यानी कि प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 30%। जिसने भी 250 रुपीज में ये बाय किया और 325 रुपीज में सेल किया, उसको कितना प्रॉफिट हुआ? 30% का प्रॉफिट हुआ। अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड है अ रेफ्रिजरेटर बॉट फॉर ₹12,000 एंड सोल्ड एट ₹13,500। अभी एक रेफ्रिजरेटर लिया कितने रुपए में? 12,000 रुपए में, और सेल कितने किया? 13,500 रुपए में। तो कॉस्ट प्राइस हमारी क्या है? 12,000, और सेल प्राइस यानी कि सेलिंग प्राइस SP क्या है? 13,500। हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस SP is greater than CP, it is profit। अभी यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। प्रॉफिट कितना हुआ है हमें? 1,500 रुपीज का। कॉस्ट प्राइस कितनी है? 12,000 रुपीज है, इनटू 100। 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे और 1 जीरो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। अभी 15 और 12 रिड्यूस होगा 5 और 4, क्योंकि 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12। अभी 4 और 10 भी रिड्यूस होगा, क्योंकि 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5 अपॉन 2। तो 25 अपॉन 2 इज इक्वल टू 12.5%। तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 12.5%। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड है अ कबर्ड बॉट फॉर ₹2,500 एंड सोल्ड एट ₹3,000। एक कबर्ड को 2,500 रुपीज में बाय किया और 3,000 रुपए में सेल किया। तो
cost price is equal to 2500, selling price is equal to 3000. Since SP is greater than CP, it is profit. अभी profit percent is equal to profit upon cost price into 100. अभी profit percent कितना आएगा? हमारा प्रॉफिट कितना हुआ है? पहले तो हमारा प्रॉफिट हुआ है 500 रुपीज का, तो ये हो जाएगा 500 अपॉन 2500 इंटू 100. यहाँ पे 100 में से 0 निकल जाएगा, 2 0. अभी 25 को 500 से रिड्यूस करेंगे तो 20, क्योंकि 25 20 और 25 इंटू 2500, तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 20%. अभी डी है a skirt bought for ₹250 and sold at ₹150. एक स्कर्ट को 250 रुपीज में बाय किया और 150 रुपीज में सेल किया, तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 250, SP is equal to selling price is equal to 150. Since CP is greater than SP, it is loss. Okay. अभी loss percent is equal to loss upon cost price into 100. लॉस कितने रुपीस का हुआ है? 100 रुपीस का. 100 अपॉन 250 इंटू 100. 0 कैंसिल आउट हो जाएगा. 25 और 100 को रिड्यूस करेंगे तो 4 इंटू 10 40. तो लॉस परसेंट इज इक्वल टू 40%. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 है कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशियो टू परसेंटेज. अभी यहाँ पे क्या बोला है कि रेशियो के हर पार्ट को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो कौन सी फॉर्मूला यूज होगी? A अपॉन A प्लस B और B अपॉन B प्लस C. तो परसेंटेज ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 अपॉन 3 प्लस 1 into 100. तो 3 upon 4 into 100, 4 का 25, 3 into 25 75%. और यहाँ पे परसेंटेज ऑफ 1 is equal to 1 upon 3 plus 1 into 100. 1 upon 3 plus 1 यानी कि 1 upon 4 into 100. 4 100 कट 25, 1 into 25 25%. तो जो 3 है वो है 75% और 1 है 25%. अब देखते हैं सेकेंड 2, 3 और 5. तो परसेंटेज ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 2 प्लस 3 प्लस 5 इंटू 100. तो 2 इंटू 2 प्लस 3 5 5 प्लस 5 10 upon 100. 0 but 2 into 10 is 20%. अभी percentage of 3 is equal to 3 upon 2 plus 3 plus 5 into 100. 3 upon 10 into 100. एक 0 cancel out. 3 into 10 30%. फिर next है 5. तो percentage of 5 is equal to 5 upon 2 plus 3 plus 5 into 100. तो ये हो जाएगा 5 upon 10 into 100. 0 cancel out. 5 into 10 50%.
तो 20, 30 और 50%। अभी नेक्स्ट 1 और 4, तो परसेंटेज ऑफ 1 इज इक्वल टू 1/1 प्लस 4 इंटू 100, तो 1/5 इंटू 100, 5 कैंसिल आउट, 100 की जगह 20, 1 इंटू 20, 20%। परसेंटेज ऑफ 4 इज इक्वल टू 4/1 प्लस 4 इंटू 100, तो 4/5 इंटू 100, 5 कट, 100 की जगह 20, 4 इंटू 20, 80%। तो 1 पार्ट है वो है 20% और 4th है वो 80%। अब नेक्स्ट है 1 प्लस 1, 2 और 5, तो परसेंटेज ऑफ 1 इज इक्वल टू 1/1 प्लस 2 प्लस 5 इंटू 100, ये हो जाएगा 1/8 इंटू 100, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 25, और 25 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, 25 डिवाइड बाय 2, 12.5%। नेक्स्ट है 2, तो परसेंटेज ऑफ 2 इज इक्वल टू 2/1 प्लस 2 प्लस 5 इंटू 100, तो 2/8 इंटू 100, ये हो जाएगा 1/4, और 4 कट होगा और 100 की जगह आएगा 25, तो 1 इंटू 25, 25%। अभी 5, तो परसेंटेज ऑफ 5 इज इक्वल टू 5/1 प्लस 2 प्लस 5 इंटू 100, तो 5/8 इंटू 100, ये हो जाएगा 25 और 2। अभी 125 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 62.5%। तो 1 पार्ट है वो है 12.5%, 2 पार्ट्स है वो है 25% और 5 पार्ट है वो 62.5%। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी डिक्रीज्ड फ्रॉम 25,000 टू 24,000, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज। अभी एक सिटी की जो पॉपुलेशन है वो पहले 25,000 थी, अभी क्या हो गई 24,500। अभी हमें डिक्रीज परसेंट फाइंड करना है, तो डिक्रीज परसेंट इज इक्वल टू डिक्रीज, यानी कि जितना अमाउंट डिक्रीज हुआ है अपॉन ओरिजिनल वैल्यू, इंटू 100। तो डिक्रीज कितना हुआ है 500, क्योंकि 25,000 माइनस 24,500, तो 500, ओरिजिनल पॉपुलेशन क्या थी 25,000, तो 25,000 इंटू 100, यहाँ पे 2 zeros कैंसिल आउट हो जाएंगे और 1 0 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। 50 डिवाइड बाय 25 होगा 2%, यानी कि डिक्रीज परसेंट इज इक्वल टू 2%। आंसर लिखेंगे द पॉपुलेशन ऑफ सिटी is decreased by 2%। अभी नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है Arjun bought a car for 3,50,000. The next year the price went to 3,70,000. What was the percentage of price increase? अभी अरुण ने क्या किया, एक कार बाय की, कितने रुपीस के लिए 3,50,000। अभी नेक्स्ट ईयर जो कार की प्राइस थी वो क्या हो गई 3,70,000, तो परसेंटेज ऑफ इंक्रीज कितना हुआ, तो इंक्रीज का परसेंट फाइंड करना है,
तो increase percent is equal to increase upon original value into 100. इंक्रीज कितना हुआ है 20,000, तो 20,000 अपॉन ओरिजिनल वैल्यू क्या थी 3,50,000 इंटू 100. अभी यहाँ पे 4 zeros कट हो जाएंगे, 35 और ये भी कट होगा क्योंकि 5 इंटू 20 100 और 5 इंटू 7 35. तो 2 इंटू 20 अपॉन 7, तो 2 इंटू 20 40 अपॉन 7. अभी हम लोग यहाँ पे साइड पे डिवाइड कर लेंगे, तो 40 डिवाइड बाय 7, 40 5 7 5 35, 5 यहाँ पे 0, 7 7 49, 1. तो यहाँ पे हम लोग इसको ले सकते हैं 5.7%. तो the price of car increased by 5.7%. ओके. अभी फिफ्थ क्वेश्चन है I bought a TV for ₹10,000 and sold it at a profit of 20%. How much money do I get for it? अभी इसमें क्या बोला कि मैंने एक टीवी खरीदा कितने रुपीस के लिए 10,000 रुपीस के लिए, और मैंने जब उसको बेचा तो मुझे 20% प्रॉफिट हुआ, तो मुझे कितना पैसा मिलेगा. तो सबसे पहले तो हम लोग प्रॉफिट परसेंट की फॉर्मूला लिखेंगे. प्रॉफिट percent is equal to profit upon cost price into 100, right? अभी profit actual में क्या होता है, profit is equal to selling price minus cost price, क्योंकि अगर हम लोग selling price और cost price को माइनस करेंगे तो हमें प्रॉफिट मिलेगा. तो हम लोग इसको लिख सकते हैं प्रॉफिट percent is equal to selling price minus cost price upon cost price into 100. अभी हमारा प्रॉफिट परसेंट क्या है 20%, तो प्रॉफिट परसेंट के लिखेंगे 20% is equal to सेलिंग प्राइस हमें नहीं पता है माइनस 10,000, कॉस्ट प्राइस तो पता है, अपॉन 10,000 इंटू 100. ओके. अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो 100 और 10,000 को रिड्यूस करेंगे, तो दो जीरोस निकल सकते हैं. तो 20% इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस 10,000 अपॉन 100. अभी 100 को इक्वल टू के दूसरे साइड लेके जाएंगे, तो 20 इंटू 100 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस 10,000. तो 20 इंटू 100 यानी कि 2,000 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस 10,000. तो 2,000 प्लस 10,000 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस. तो 10,000 प्लस 2,000 12,000 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस. तो सेलिंग प्राइस कितना है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे. अभी यहाँ पे हमें क्या बोला है, हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट, यानी कि एक्चुअल में उसको प्रॉफिट कितने का हुआ है. ये नहीं पूछा है कि मैंने कितने में उसको बेचा, इसमें पूछा गया कि मेरे को इससे कितने पैसे मिले. तो प्रॉफिट is equal to 12,000 minus 10,000 which is equal to ₹2,000. यहाँ पे हम लोग आंसर लिखेंगे
we get rupees 2000. ओके, अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 है, जूही सेल्स अ वॉशिंग मशीन फॉर rupees 13,500. She loses 20% in the bargain. What was the price at which she bought it? अभी जूही क्या करती है, जूही एक वॉशिंग मशीन को 13,500 रुपीज में बेच देती है और उसको कितना परसेंट लॉस होता है, 20% लॉस होता है. तो उसका प्राइस क्या था जब वॉशिंग मशीन उसने लिया था. तो सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस. तो लॉस को हम लोग लिख सकते हैं कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100. अभी उसको लॉस का परसेंट कितना है, 20%. तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे. 20% इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस हमें फाइंड करनी है. अभी सेलिंग प्राइस क्या है, 13,500. तो माइनस 13,500 अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100. अभी यहाँ पे मैं करती हूँ सॉल्व. अभी हम लोग क्या करेंगे, ये कॉस्ट प्राइस है, इसको इक्वल टू के दूसरे साइड लेके जाएंगे. तो 20 इंटू कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू CP माइनस 13,500 इंटू 100. तो 20 इंटू CP क्या होगा, 20 CP इज इक्वल टू, अभी ये क्या है, ये है मोनोमियल इंटू बाइनोमियल. तो पहले 100 इंटू CP और फिर 100 इंटू माइनस 13,500. तो 100 CP माइनस 135,000 कितना हो जाएगा, 13,50,000. तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये 13,50,000 को इक्वल टू के दूसरे साइड लेके जाएंगे और 20 कॉस्ट प्राइस को इक्वल टू के इस साइड लेके आएंगे. तो ये हो जाएगा पॉजिटिव 13,50,000 इज इक्वल टू 100 CP माइनस 20 CP. तो 13,000, ये 13 है, 13,50,000 इज इक्वल टू 80 CP. तो 13,50,000 अपॉन 80 इज इक्वल टू CP. एक एक जीरो कैंसिल आउट. यहाँ पे हम लोग 1,35,000 को 8 से डिवाइड करेंगे. तो 1,35,000 डिवाइड बाय 8. 8 1 जा 8, 13 माइनस 8 5, 55. 8 6 जा 48, 55 माइनस 48 7, 0 नीचे आएगा 70. 8 8 जा 64, 70 माइनस 64 6, 0 नीचे आएगा 60. 8 7 जा 56, रिमाइंडर 4, वापस एक 0 नीचे आएगा और फाइनली 8 5 जा 40. तो माइनस 40 0 0. तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 16,875. तो जूही ने ये वॉशिंग मशीन लिया था 16,875 रुपीज में और बेचा 13,500 में, और इसीलिए उसको 20% का लॉस हुआ. यहाँ पे हम लोग आंसर लिखते हैं. जूही bought the washing machine
rupees 16,875. ओके, अब सॉल्व करते हैं सेवेंथ क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन है chalk contains calcium, carbon and oxygen in the ratio 10:3:12. Find the percentage of carbon in chalk. अभी हमें क्या बोला है कि एक चौक है, उसमें कैल्शियम होता है, कार्बन होता है और ऑक्सीजन होता है। कौन से रेशियो में? 10:3:12। अभी हमें कार्बन का परसेंटेज फाइंड करना है, तो परसेंटेज of carbon is equal to 3/10 plus 3 plus 12 into 100. So this is equal to 3/10 plus 3 13 और 13 plus 12 25. तो 3/25 into 100. तो 25 कट और 100 की जगह आ जाएगा 4. 3 into 4 12%. यहाँ पे आंसर द percentage of carbon in chalk is 12%. ओके, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन का सेकेंड है, इफ इन अ chalk stick carbon is 3 ग्राम, व्हाट इज द वेट ऑफ द chalk stick? अभी अगर एक चॉक की स्टिक है, उसमें कार्बन 3 ग्राम्स है, तो पूरी चॉक स्टिक का वेट क्या होगा? तो चॉक स्टिक का वेट कितना होगा? 10x plus 3x plus 12x, यानी कि कार्बन, अगर हम लोग रेशियो के हिसाब से जाए तो कार्बन इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 3 ग्राम्स, यानी कि कार्बन का वेट 3x है, तो उसका एक्चुअल वेट हमें दिया गया है 3 ग्राम, तो x की वैल्यू क्या हो गई? x इज इक्वल टू 1. तो कैल्शियम इज इक्वल टू 10 into 1 10 ग्राम, और ऑक्सीजन की वैल्यू क्या होगी? 12x, 12 into 1 12 ग्राम. Weight of chalk stick is equal to 3 grams plus 10 grams plus 12 grams, which is equal to 25 grams. अब यहाँ पे हम लोग आंसर लिखेंगे, the weight of chalk stick is 25 grams. अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 है, Amina buys a book for rupees 275 and sells it at a loss of 15%. How much does she sell it for? तो अभी यहाँ पे क्या बोला है? अमीना एक बुक बाय करती है 275 रुपीज के लिए और उसको 15% के लॉस पे बेच देती है, तो उसकी सेलिंग प्राइस क्या है? तो हमने पहले ही लिखा था लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस यानी कि कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100. लॉस परसेंट क्या है? 15, तो 15% इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस 275 माइनस सेलिंग प्राइस हमें नहीं पता, इसलिए सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस 275 इनटू 100. अभी 275 यहाँ पे 11 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4, क्योंकि 25 इंटू 11 होता है 275 और 25 इंटू 4 होता है 100. तो अभी हम लोग क्या करेंगे? 11 को इक्वल टू के दूसरे साइड लेके जाएंगे,
तो ये हो जाएगा 15 इंटू 11 इज इक्वल टू 4 इंटू 275 माइनस सेलिंग प्राइस। तो 15 इंटू 11 हो जाएगा 165 इज इक्वल टू 4 इंटू 275 यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं 275 इंटू 4 5 are 20 0 2 कैरी ऑन 7 4 are 28 प्लस 2 30 3 कैरी ऑन 0 लिखेंगे और 4 2 are 8 प्लस 3 11 तो 1100 माइनस 4SP। अभी क्या करेंगे 4SP को इक्वल टू के इस साइड लेके जाएंगे 165 को यहाँ पे लेके आएंगे तो 4SP is equal to 1100 माइनस 165 क्या होगा माइनस 165 तो 4 सेलिंग प्राइस इक्वल टू यहाँ पे 1100 माइनस 165 करेंगे ये 9 ये 10 ये 0 तो 5 3 और ये 0 ये 1 935। अभी सेलिंग प्राइस यहाँ पे ही रहेगा और 4 इक्वल टू के दूसरे साइड जाएगा तो 935 अपॉन 4 तो यहाँ पे हम लोग 935 को 4 से डिवाइड कर देंगे 4 2 जा 8 13 4 3 जा 12 1 15 4 3 जा 12 30 4 7 जा 28 20 तो 233.75 तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 233.75 रुपीज। यहाँ पे आंसर लिखेंगे आमीना sold the book for 233.75 रुपीज। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 years इन ईच केस प्रिंसिपल अमाउंट इज 1200 और at 12% पर annum। तो अभी हमें पहले क्या करना है सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है और फिर सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट को ऐड करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट की फॉर्मूला क्या थी P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। P क्या है प्रिंसिपल अमाउंट 1200 इंटू टाइम पीरियड क्या है 3 years और रेट क्या है 12 अपॉन 100। यहाँ पे 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे बचेगा 12 इंटू 3 इंटू 12 तो 12 इंटू 12 144 इंटू 3 144 इंटू 3 हो जाएगा 4 3 जा 12 1 कैरी ऑन 4 3 जा 12 प्लस 1 13 1 कैरी ऑन 3 1 जा 3 प्लस 1 432 तो 432 क्या है सिंपल इंटरेस्ट है। अभी अमाउंट is equal to principal amount plus simple interest। principal amount क्या है 1200 simple interest क्या है 432 ये ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1632 रुपीज। अब इसका बी सॉल्व करते हैं। बी है कि प्रिंसिपल अमाउंट है 7500 और रेट पर एनम है 5%। तो सेम सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। तो 75,000 इंटू टाइम पीरियड 3 years इंटू 5 अपॉन 100 0 0
कैंसिल आउट, तो 75 इंटू 3 इंटू 5, 75 इंटू 3 हो जाएगा 225 और 225 इंटू 5 हो जाएगा 1125, तो सिंपल इंटरेस्ट है 1125, तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल अमाउंट क्या है 7500, सिंपल इंटरेस्ट क्या है 1125, इसको ऐड करेंगे तो 8625 रुपीज। तो अगर प्रिंसिपल अमाउंट 7500 है, 3 इयर्स में पे करना है और 5% पर एनम का रेट है, तो अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा 8625। अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा 10th क्वेश्चन है, एट व्हाट रेट गिव्स 280 एज इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 56,000 इन 2 years, यानी कि कितना परसेंट होगा, रेट होगा जो हमें 280 एज अ इंटरेस्ट मिलेगा, कितने रुपीस पे 56,000 में इन 2 years। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमें सिंपल इंटरेस्ट की फॉर्मूला ही लिखनी है। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू T इंटू R अपॉन 100। P क्या है, आई मीन सिंपल इंटरेस्ट हमें पहले से दिया गया, तो वैल्यूज पुट करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट की जगह लिखेंगे 280, P है 56,000, टाइम पीरियड है 2 years का, रेट फाइंड करना है और अपॉन 100, तो 100 में 0 0 कट, 280 इज इक्वल टू 560 इंटू 2 क्या हो जाएगा 1120 इंटू R, राइट। R इज इक्वल टू 280 अपॉन 1120, 0 0 कैंसिल आउट, तो R इज इक्वल टू 28 हो जाएगा 1 और 112 हो जाएगा 4, क्योंकि 28 1 जा 28 और 28 4 जा 112, 1 अपॉन 4 कितना होता है 0.25%। तो अगर मैं 0.25% के रेट पर 56,000 लूंगी 2 साल के लिए, तो मेरा इंटरेस्ट होगा 280 रुपीज। अब सॉल्व करते हैं 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन है, इफ मीना गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ ₹45 फॉर 1 year at 9% per annum, what is the sum she borrowed? अभी मीना जो लड़की है वो 45 रुपीज का इंटरेस्ट भरती है 1 साल के लिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9%, तो उसने कितने पैसे बोरो किए हैं। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू T इंटू R अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 45 रुपीज, बोरोड जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो फाइंड करना है, टाइम पीरियड है 1, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9% अपॉन 100, तो हम लोग 45 इज इक्वल टू P इंटू 1 इंटू 9, 9 अपॉन 100, तो P इज इक्वल टू 45 इंटू 100 अपॉन 9, 9 और 45 कट हो जाएगा, 45 की जगह आएगा 5, तो 5 इज P इज इक्वल टू 5 इंटू 100 यानी कि 500, यानी कि उसने 500 रुपीज बोरो किए थे। यहाँ पे आंसर लिखेंगे, मीना had borrowed 500 rupees। अभी
हमारे इस चैप्टर के एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। आई होप आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो, ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स लिखना। थैंक यू।